डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो कि हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन को जो है डिस्कस किया था, और तब मैंने आपको बताया था कि हमारा अभी एक टॉपिक रहता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो शार्पलेस है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस इपॉक्सीडेशन को डिस्कवर किया था। तो sharpless asymmetric epoxidation is a method for converting allyl alcohol to chiral epoxy alcohols with very high enantioselectivity। इसमें होता क्या है कि जो allyl alcohols होते हैं उनको हम इपॉक्सी अल्कोहल्स में चेंज कर देते हैं, और ये लिखा हुआ है कि कायरल इपॉक्सी अल्कोहल्स। कायरल मीन्स मतलब एक फॉर्म अगर डी बन रही है तो दूसरी एल फॉर्म बनेगी, लेकिन विद वेरी हाई इनिशियो सिलेक्टिविटी, मतलब उस डी या एल आइसोमर में से कोई एक आइसोमर जो होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो इसीलिए इसमें आगे लिखा हुआ भी है कि दैट इज विद प्रेफरेंस फॉर वन इनेंशियोमर रादर देन फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब 50% डी बनना और 50% एल बनना, तब तो बनता है रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन क्योंकि एक आइसोमर ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये बहुत हाई इनेंशियो सिलेक्टिविटी के साथ हमारा इपॉक्सी अल्कोहल या कायरल इपॉक्सी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो एलाइलिक अल्कोहल्स होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है बीच में ये एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपको दिख रहा होगा, ये नंबर 1 कार्बन अगर मैं कहूँ और ये नंबर 2 कार्बन और ये है नंबर 3 कार्बन, तो डबल बॉन्ड से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको वो होती है एलाइलिक पोजीशन, और उससे अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इस कंपाउंड को नाम देंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में जब हम इपॉक्सीडेशन कराएंगे, एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, तब उस इपॉक्सीडेशन को हम बोल रहे हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, और इसी इपॉक्सीडेशन को मैंने बहुत अच्छे से और भी डिस्कस किया हुआ है। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का मेरा लेक्चर देखेंगे उसमें एसिमेट्रिक सिंथेसिस पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि एसिमेट्रिक क्यों हम नाम दे रहे हैं इसको। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में कायरल कैटलिस्ट जहां पर मैंने यूज़ किया हुआ है वहां पर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन दोबारा डिस्कस करने का ये रीज़न था कि वहां पर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखवाई हुई थी तब, तो अब मैंने थोड़ा लैंग्वेज के साथ लिखवाया है, मतलब समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको। तो आप वो वहां पर वो वीडियो भी स्टीरियो केमिस्ट्री में जाकर वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, तो इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द एलाइलिक अल्कोहल। एक तो एलाइलिक अल्कोहल होगा ही, लेकिन उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट TBHB। अब ये TBHB का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी परऑक्साइड। टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी परऑक्साइड, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये BU लिखा हुआ है आपके सामने। BU मीन्स ब्यूटाइल, और ये पूरा जो है OOH, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी परऑक्साइड। और ये यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर स्मॉल t बना रखा है। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे, कई बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ होता है, ये BU है, तो आपको कहीं पर यहाँ पर t लिखा हुआ मिलेगा, तो T फॉर टर्शरी, या फिर कई बुक्स में यहाँ पर भी T लिखा हुआ मिलेगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल है इसका मतलब। और फिर आगे अगर हम OOH लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इसमें एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। फिर हम इसमें लेते हैं ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट टाइटेनियम 4th टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड, यानी टाइटेनियम, एक मेटल कैटलिस्ट ले रहे हैं हम इसमें, ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम। ठीक है, और टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड, जिसको हमने यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया हुआ है TI, फिर ब्रैकेट में OPR, और ऊपर की साइड आपको I लिखा हुआ दिखाई देगा, और फिर 4 लिखा हुआ है। 4 तो टेट्रा के लिए आ गया। आइसोप्रोपॉक्साइड वाला ग्रुप क्या होगा, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मीथॉक्साइड लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ME और O। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा मीथॉक्साइड। तो O के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हमें इथॉक्साइड लिखना हो तो ETO-। ठीक है, माइनस मतलब बॉन्ड बना हुआ है ये। तो प्रोपॉक्साइड अगर हमें लिखना है तो हमें प्रोपाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए PR मीन्स प्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया है यहाँ पर, तो और O लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपॉक्साइड। ठीक है, अब इसी को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम आइसोप्रोपॉक्साइड, इसका क्या मतलब है, देखिए आइसोप्रोपॉक्साइड हो जाएगा अगर ऑक्सीजन से मैं इसको इस तरह से ये ऐसे और ऐसे दिखा दूं। देखिए ऑक्सीजन से यहाँ सेंटर में एक कार्बन है, ये वाला CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH3, और सेंटर वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो क्योंकि यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हमारे सेम है तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं आइसो।
प्रोपोक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन से 3 कार्बन एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप। अब यही जो आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है टाइटेनियम से। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हम कैसे दिखा सकते हैं, Ti, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी ऑक्सीजन से अटैच्ड है हमारे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए आई जो है इसको यहाँ इस तरह से लिख दिया गया है, तो OPr और यहाँ ऊपर की साइड इसे I कर दिया गया है। बस ये स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी Pr और यहाँ ऊपर I। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये हो गया आपका टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। टेट्रा मीन्स 4 ग्रुप्स हैं इसके साथ जो आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप्स हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अ कायरल लिगेंड DET। अब DET क्या है, डाई इथाइल टार्ट्रेट। तो देखिए डाई इथाइल टार्ट्रेट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए डाइथाइल टार्ट्रेट क्या हो गया, टार्ट्रिक एसिड से बना हुआ है, एस्टर है उसका, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड को हम लिख सकते हैं COOH। ये तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत बार लिखा है हमने इसको, तो ये COOH, ठीक है। और यहाँ H और ये OH और यहाँ पर H और ये OH। तो देखिए ये तो अकायरल हो गया, मीजोफॉर्म हो गई टाइट्रिक एसिड की। हम कह रहे हैं हमने लिया है कायरल लीगेंड। कायरल का मतलब हमने इसको या तो डी आइसोमर लिया है या हमने इसका एल आइसोमर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये तो मीजोफॉर्म थी यानी कि अकायरल था, कायरल बनाना है तो हम इसको सिर्फ इतना चेंज कर दे रहे हैं कि अगर मैं ये OH यहाँ लिख दूं और इधर की साइड सिर्फ H लिखा रहने दे बस, तो ये हमारी कायरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर जो भी हमने 2 तरीके के जो है डाइथाइल टार्ट्रेट यूज़ किया, यानी दोनों आइसोमर यूज़ किए हैं। एक हमने यूज़ किया प्लस DET, दूसरा हमने यूज़ किया है माइनस DET। प्लस मीन्स इसकी हमने D फॉर्म यूज़ की है और माइनस मीन्स इसकी हमने L फॉर्म। जो D आइसोमर और L आइसोमर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बस ये वही हैं। और प्लस DET को हम RRDET भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कई बार आपको प्लस ना लिखकर RRDET दिखाई देगा लिखा हुआ, ठीक है। और माइनस DET को हम S और SDET भी लिख सकते हैं। इस RR और DE मतलब SS का क्या मतलब है, हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं कि पहला कार्बन जो जैसे ये वाला पहला कार्बन है हमारा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए अगर मैं यहीं पर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताने की कोशिश करूं, वैसे तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ होगा RR और SS नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आपके सिलेबस में है भी, तो आप पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार बता देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, सेंटर कार्बन से जो भी ये 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, बस इनको हमें प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें इनको नंबरिंग करनी है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले, कार्बन से पहला जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करें तो हम इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। फिर ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, तो यहाँ पर हम इसको नंबर 2 दे देंगे और नीचे वाले बॉन्ड में फिर हम इसको नंबर 3 देंगे और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारा 4 हो जाएगा। और बस फिर हमें ये देखना है कि हम रोटेशन कैसे करा रहे हैं। तो 1 से 2 और 3, अगर हम 1 2 3 जा रहे हैं, आप देखिए आपकी आंखें कैसे घूम रही हैं, पहले आप 1 देख रहे हैं, फिर 2 देख रहे हैं, फिर 3 देख रहे हैं, तो इस तरह से घूम रहे हैं, यानी कि आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसके लिए S लिख देते हैं, लेकिन S हम तब लिखते जब ये जो 4th प्रायोरिटी होती, अगर ये हमारी वर्टिकल लाइन पर होती, लेकिन ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसलिए S ना होकर इसका हो जाएगा R, ठीक है। तो ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है और इसी तरह से आप नीचे का भी निकाल सकते हैं, उसका भी R ही निकल के आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये RRDET का हो गया, ठीक है। DET नहीं हुआ, अभी ये टार्ट्रिक एसिड है। देखिए अगर हमें इसे डाइथाइल टार्ट्रेट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बस इस H को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह हम C2H5 लिख देंगे। ये H हटाया और C2H5 लिख दिया, C2H5 लिख दीजिए या आप खाली ET लिख दीजिए, इथाइल ग्रुप, बस। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये आपका RRDET का हुआ। इसी तरह से आप SSDET का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या था। तो रिएक्शन जब होगी इसकी एलाइलिक अल्कोहल की, तो हमने कायरल लिगेंड यूज कर रखा है। एक तरफ हमने ले रखा है प्लस DET, दूसरी तरफ हमने ले रखा है माइनस DET। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम प्लस DET यूज कर रहे हैं और ये सारा जो हमने ऑलरेडी इसमें यूज किया है कायरल कैटलिस्ट हमारा, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज कर रखा है, तो ये सब कुछ हमारा यूज
करने पर आप देख रहे हैं ये जो इपॉक्साइड बन रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इस डबल बॉन्ड पर जाकर जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो क्या हो रही है, बिलो द प्लेन आ रही है। ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर बना रखा है ये बिलो द प्लेन है। अगर हम प्लस डीईटी यूज कर रहे हैं और इसी कंपाउंड पर अगर हम माइनस डीईटी यूज कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन का अटैक है वो अबव द प्लेन हो रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है वो हम इसकी मैकेनिज्म में जाके देखेंगे। तो प्लस डीईटी और माइनस डीईटी से आपको दो टाइप के जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हालांकि बनते दोनों ही है। प्लस डीईटी जब आप यूज करेंगे बस ये जरा मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। ऑक्सीजन का अटैक जो बिलो द प्लेन हो रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट में वो वाला आइसोमर बनेगा, हालांकि अबव द प्लेन भी बनेगा लेकिन अबव द प्लेन जो बनेगा वो थोड़ा सा कम अमाउंट में बनेगा। ऐसे ही यहाँ वाले स्ट्रक्चर में अगर हम माइनस डीईटी ले रहे हैं तो अबव द प्लेन जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ज्यादा, मतलब वो वाला आइसोमर जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा और बिलो द प्लेन वाला जो आइसोमर होगा वो कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो ये हाई इनैंशियो सिलेक्टिविटी है कि एक इनैंशियोमर दूसरे इनैंशियोमर के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ऐसा किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए मैकेनिज्म इसकी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट प्लॉसिबल मैकेनिज्म, मोस्ट प्लॉसिबल मतलब होता है कि जिस पर हम विश्वसनीय जिसको हम कहें, ठीक है, वो क्या है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है, हमने सबसे पहले ये अपना टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, अब देखिए यहाँ पर OR लिखा है, मैंने जो प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, प्रोपाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इनको हम एल्काइल ग्रुप ही तो बोल देते हैं, तो R लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर इसको R कर दिए, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको PR भी लिख सकते हैं और आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया था अपना टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये डीईटी के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं डाई इथाइल टार्ट्रेट के साथ इसने रिएक्ट किया। अब डाई इथाइल टार्ट्रेट के साथ इसने रिएक्ट कैसे करके क्या बनाया इसने, यहाँ पर ये अल्कोहल निकल गया है और यहाँ पर डीईटी जो है इस टाइटेनियम से जाकर जुड़ गया। अब देखिए ये कैसे हुआ है वो हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था, पहले टाइटेनियम का मैं आपको जो हमने लिया था कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह से ऐसे था और मैं इसको भी OR ही लिख देती हूँ। ठीक है, PR भी लिख सकते हैं और R भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको बस सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख दिया, ये O और ये R और ये यहाँ I। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था और इस पर हम दिखा रहे हैं डाई इथाइल टार्ट्रेट की, और हम यहाँ पर RRDT यूज कर रहे हैं। तो मैं इस पर क्या करूँगी, एक और ये दोनों को ऐड किया, डाई इथाइल टार्ट्रेट को हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दिया COOET और ये बनाया मैंने OH। पहले मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन में बताया था, अब ये जो है फ्लाइंग वेज फार्मूला मैं लिख दे रही हूँ उसका, तो फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज आप चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बना प्लस डीईटी या RRDT। ठीक, अब इसकी और इसकी रिएक्शन में हुआ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ से आप ORI हमारे पास 4 थे, 4, और यहाँ पर सिर्फ 2 बचे हैं, तो इसका मतलब 2 ORI इसमें से टाइटेनियम से निकले हैं। देखिए टाइटेनियम हमारा मेटल है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ये अगर बॉन्ड मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये भी, अच्छा मैं आपको उधर ही बताऊंगी, तो फिर मैं दूसरा वाला बॉन्ड तोड़ के बताती हूँ। देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब मैं इन दोनों बॉन्ड को तोड़ के दिखा रही हूँ, वो वैसे भी टूटेंगे और ये भी ऐसे ही टूटेगा, पर जैसा मैंने लिखा हुआ है ना, जो वहाँ पर मैकेनिज्म समझाई है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड खत्म हो चुके हैं, तो हमारे पास जो स्पीशीज निकलेगी वो 2 मोल्स निकलेंगे इसके, और O पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर जो OH है, OH में से H निकल जाएगा H पॉजिटिव की तरह, तो यहाँ पर O नेगेटिव बचेगा और यहाँ पर भी O नेगेटिव बचेगा। इसके जो दोनों OH हैं उसमें से एक एक H निकल जाएगा H प्लस की तरह से, और ये जो दोनों H प्लस हैं ये इस RiO माइनस से जुड़ सकते हैं, तो 2 H प्लस जब इससे जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या स्पीशीज आएगी, जो ये वाली बना रखी है 2ROH।
ठीक है। अब मैं बार बार आई नहीं बोलूंगी, फिर वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। तो 2 ROH निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब ये ORH मतलब 2 ROH निकलेंगे तो ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये भी तो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से टूटा है। तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो टाइटेनियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज को हम इन 2 नेगेटिव चार्जेस के साथ अगर टाइटेनियम की बॉन्डिंग इन दोनों ऑक्सीजन से करा दी जाए तो टाइटेनियम के दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो जो स्पीशीज हमारे पास बन के आई, यानी यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ये Ti है, इस पर हमारे 2 OR तो एज इट इज है, मैं अब आई नहीं लिख रही हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस तरह से जो हमारा डाइथाइल टार्ट्रेट था उसकी ऑक्सीजन जो है जाकर जुड़ गई है, और ये इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पर ये, और ये हमारा यहाँ COOET ग्रुप है, और यहाँ पर भी ये COOET ग्रुप है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी यहाँ पर जो ये पहला कॉम्प्लेक्स था वो हमारा कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, जो टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स है वो DET से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल्स ऑफ ROH निकाल दे रहा है, और DET जो है जाकर जुड़ जा रहा है टाइटेनियम से, तो इस तरह से जुड़ जाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अभी हमने बनाया उस पर ये एलाइलिक अल्कोहल जो है अटैक करेगा। अब एलाइलिक अल्कोहल कैसे अटैक करेगा, फिर से वही होगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी तो H है इसके पास, और हमारे पास अभी OR भी ग्रुप बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं यहाँ से, तो RO माइनस हो जाएगा, RO माइनस इस H के साथ जो हमारा एलाइलिक अल्कोहल वाला H है उसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ से एक और RiOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो टाइटेनियम से जब ये ग्रुप निकलेगा तो टाइटेनियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस एलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टाइटेनियम का पॉजिटिव और एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीजन का नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ से मैं इसको रिमूव, और यहाँ पर आपको सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल जो है जोड़ देना है। देखिए मैं यहाँ से अगर इसको रिमूव करूँ ये, तो मैं इसको यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ, ठीक, यहाँ पर यहाँ जाकर वो जुड़ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन, एलाइलिक अल्कोहल वाली की जो ऑक्सीजन थी वो जुड़ेगी, ठीक है। और उस अल्कोहल के बाद मैंने इसको मैं ऊपर की साइड लिख देती, एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के बाद एक बॉन्ड बना हुआ है तो मैंने एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। फिर एक दूसरा बॉन्ड बनाना, ये डबल बॉन्ड मैंने गलत बनाया है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के बाद एक बॉन्ड दिख रहा है फिर दूसरा बॉन्ड दिख रहा है, तो मैंने भी एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से एक R अटैच्ड है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हुआ ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हुआ जो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, Ti के साथ DET जुड़ा हुआ है हमारा, और एक ORI भी जुड़ा हुआ है, ये एक ORI यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और बीच में जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी हमारा एलाइलिक ग्रुप का, एलाइलिक अल्कोहल का जो मतलब अब हमारे पास जो H निकल के जो O माइनस वाला ग्रुप बचा था वो पूरा का पूरा ग्रुप इस टाइटेनियम से जुड़ा हुआ है। तो टाइटेनियम से एक तो DET हो गया, ये ब्रैकेट में जो दिखाया ये हो गया, और ORI माइनस हो गया। ये सेकंड वाला समझ लीजिए आप, सेकंड वाला तो नहीं, सेकंड वाला क्योंकि नेक्स्ट बना रखा है इन्होंने, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे पास एक OR और बचा हुआ है इसमें, आप इस वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने ये यहाँ पर बना दिया है, ये जो बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास फिर क्या होगा, ये जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड वाला ग्रुप है ये फिर अटैक करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ORI और बचा हुआ है, तो ये ORI कैसे निकलेगा, फिर से ये निकल जाएगा। फिर से इस वाले स्टेप में, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर फिर से एक RiOH निकलेगा, और यहाँ से RiOH कैसे निकला, क्योंकि टाइटेनियम से एक OR जुड़ा हुआ है और इसका जो H है वो निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल O और O पे माइनस ग्रुप, और ये माइनस वाला ग्रुप भी इस टाइटेनियम से जुड़ जाएगा, जहां से OR निकला वहां से जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप जो है वो जुड़ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। तो अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं क्या कर सकती हूं कि यहां से ये वाले को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, और बस
आपने क्या करना है यहाँ, मतलब ये सब कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप इसको जैसे लिखा हुआ है ना एज इट इज लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड में से हाइड्रोजन निकला है, तो क्या बचा है ओ, फिर बचा है ओ, और फिर उससे जुड़ा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने जो बना दिया, ये हमारा बना स्ट्रक्चर सेकंड। तो स्ट्रक्चर सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इसमें हुआ क्या है कि टाइटेनियम के जो चारों आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जो थे वो सब के सब रिमूव होते चले गए हैं। तो एक ने दो तो रिमूव हो गए डीईटी से, एक और रिमूव हो गया इस एलाइलिक अल्कोहल से, और चौथा वाला हो गया इस टर्शरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप से। बस सबकी आपने हाइड्रोजन 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 निकालनी है और ये चारों ग्रुप वहां पर जोड़ देने। अब मैं एक बार फिर से ये सारा कुछ इरेज कर दे रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, तो यहां पर हमने फर्स्ट स्टेप में डीईटी जोड़ा था, तो डीईटी के जो वो दोनों एच थे वो निकल गए थे और पूरा डीईटी जो है यहां जाकर जुड़ गया था। तो इसके दो ओआर जो ग्रुप थे वो निकल गए थे यहां से, तो दो ओआर बचे थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना था। फिर हमने इसकी एलाइलिक अल्कोहल से कराई, तो यहां से एक ओआर और यहां से एक एच वो निकल जाएगा, और ये जो रिमेनिंग ग्रुप बचेगा वो पूरा का पूरा टाइटेनियम से अटैच हो जाएगा। तो टाइटेनियम से डीईटी तो ऑलरेडी अटैच था, एक ओआरआई बचा है इसके पास, और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ गया। फिर हमने टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड लिया, तो ये जो ORI यहां पर बचा है और ये जो H बचा है यहां पर फिर से एक ROH निकल जाएगा, और ये जो पूरा टर्शरी ब्यूटाइल जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो पूरा का पूरा जुड़ गया। तो टाइटेनियम जो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स बना, इसमें क्या है, टाइटेनियम से डीईटी अटैच्ड है, ये एलाइलिक वाला ग्रुप अटैच्ड है, और जो ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप अटैच्ड है। तो इसी सेकंड कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो इसको मैं यहाँ पर ये ऐसे बना रखा है ना, इसका मतलब है कि ये इसके सिमिलर है। ये वाले सेकंड ग्रुप को हमने इस तरह से, सेकंड कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। टाइटेनियम के साथ जो ये दो ग्रुप जुड़े, मतलब ये दो बॉन्ड जो बना रखे हैं, और ये यहाँ पर मैंने इस तरह से ये जो ये बना रखा है, इसका मतलब यहाँ पर डीईटी जुड़ा हुआ है। तो वो उतना लंबा सा दोबारा ना लिखकर वो मैं फिर से ऑक्सीजन और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के इस तरह से पूरा लिखो, तो उससे अच्छा है कि आपने ये ब्रैकेट बना दिया। इसका मतलब होता है कि ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर टाइटेनियम से ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और टर्शरी ब्यूटाइल, और एलाइलिक वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और फिर ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हमारे पास ये पूरा आ गया, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस टाइटेनियम को दे देगा। तो देखिए, जब लोन पेयर ऑक्सीजन से टाइटेनियम की तरफ जाएंगे तो टाइटेनियम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने क्योंकि दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक जो है 3 मेंबर्ड रिंग यहां पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक। अब इस स्टेज पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, जो हमने एलाइलिक अल्कोहल वाले ग्रुप में लिया था, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। अब वो कैसे होगी वही इसमें समझाया हुआ है। अब क्या होगा, देखिए, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले ऑक्सीजन का है वो भी ऊपर वाले पर पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले ऑक्सीजन का कंप्लीटली जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक हुआ और कंप्लीटली खत्म हुआ, लेकिन इस ऑक्सीजन पर, जो नीचे वाला ऑक्सीजन है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, जो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, ऊपर वाले ऑक्सीजन पर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो इसलिए इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है, ठीक है। नीचे वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब जब नीचे वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, जो नीचे वाला डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी ब्रेक हो रहा है। और सपोज अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कराऊं कि इस वाले मतलब जो R से जुड़ा हुआ ग्रुप है उस पर, तो R से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज और नीचे वाले पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यानी एल्कीन जो है हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है यहाँ पर, इसने अपना बॉन्ड जो है यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन को दे दिए। तो जब इस ऑक्सीजन को दे दिए तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ वाले कार्बन का नेगेटिव और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरी बार में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन
अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि वो तो खत्म हो गया है। लेकिन अब क्या कर रही है ये ऑक्सीजन वापस से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो नीचे वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा लेकिन ऊपर वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज को दिखाया हुआ है। ये समझ में आया बेटा कुछ आपको कि और ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड तो टूट ही चुका था, तो वो इसलिए हमने यहाँ पर ये इसको बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट कराया। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज थी, ये पॉजिटिव तो खत्म हो गया ऊपर वाले ऑक्सीजन का, और ये पूरा ग्रुप जो है टाइटेनियम से तो अभी अटैच्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको टाइटेनियम से अटैच कर रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कराया और यहाँ पर जो है दोनों के दोनों कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई। देखिए मैं फिर से एक बार इसको इरेज कर दे रही हूं तो फिर आपको और समझने में इजी रहेगा। ठीक है, बस इसको तो आपने बस इतना दिमाग में रखना है कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो पहली बार में ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप, और जब ये टूट जाएगा तो देखिए ऑक्सीजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो हमने टाइटेनियम से इसको जुड़ता हुआ दिखा दिया। अब इस ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज में रिएक्शन मतलब बॉन्ड बना तो खत्म हो गया। लेकिन फिर ऑक्सीजन ने अपना क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस वाले कार्बन को, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो हमने कुछ इस, और क्योंकि ऑक्सीजन क्या है ऊपर की साइड से अटैक कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन जो है ऊपर की साइड से अटैक कर रहा है, तो टॉप फेस से अटैक कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीजन को यहाँ अबव द प्लेन दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से ये जो एलाइलिक अल्कोहल है और टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सो पेरोक्साइड है, फिर से इस पर अटैक करेंगे, जो हमारा ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स बना। और अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले ये जो बॉन्ड है टाइटेनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो खत्म कैसे होगा, इस बॉन्ड को हम यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे, यानी टाइटेनियम और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा। ठीक है, और टाइटेनियम ऑक्सीजन का बीच का टूट चुका है। और जब हम इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराएंगे तो टाइटेनियम पर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम पर नेगेटिव चार्ज कैसे था, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसलिए नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो ये बॉन्ड तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। ठीक, अब हम नीचे वाले बॉन्ड की बात करें तो नीचे वाले बॉन्ड में भी टाइटेनियम और ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड है, तो हमेशा ऑक्सीजन पर ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला बॉन्ड जो नीचे वाला बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जब इस ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा उसी समय क्या हो सकता है कि ये वाला H जो है यहाँ पर ये भी तो ब्रेक हो जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि O पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज, यानी O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और जो ये जो H प्लस है, ठीक है, जो ये वाले H प्लस हैं ये इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएंगे, यानी OH हो जाएगा यहाँ पर, और उसी OH को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, और जब हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो टाइटेनियम पर अब फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो टाइटेनियम का पॉजिटिव चार्ज और इस एलाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है, यानी H तो निकल चुका है, O नेगेटिव जो है इस टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक ऊपर वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, जैसे ये ऊपर बॉन्ड ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही यहाँ पर नीचे बनकर आ रहा है, ये तो क्योंकि अलग हो गया, ये पूरा पोर्शन यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा अलग हो चुका है। ठीक है, वो अलग होता हुआ हमने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, फिर से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये फिर से मैं इसको पूरा इरेज कर दे रही हूँ बेटा। तो हमने क्या करा, ये बॉन्ड तो हम पहले ही ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है, वो तो हो गया। इस बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, तो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इस टाइटेनियम पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है बस ये आपस में कंबाइन करेंगे, और जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर यहाँ बन के आ रखा है ना सेकेंड कॉम्प्लेक्स में, वही बन जाएगा। बस आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है टाइटेनियम से। तो जो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये वाला पोर्शन, इसमें बस O पर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज इस H से जाकर जुड़ गया है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ अलग हो गया है। अब बचा क्या, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा,
फिर टाइटेनियम पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। और अब यहाँ पर हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड जो ले रखा है ये भी ऐसे ही टूटेगा, O पे नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये H है ये इस टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ जाएगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल OH यानी हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है यहाँ पर अलग होगा। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हमने यहाँ अलग कर दिया, और जो टाइटेनियम पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज आया वो आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये पूरा का पूरा सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स हमें एज इट इज मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेकंड, खाली सेकंड लिखा हुआ है क्योंकि यही स्ट्रक्चर दोबारा आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसकी मैकेनिज्म होती है, तो जो आपको ध्यान में रखनी है। और बेटा मैं एक बार और बोलूँगी कि अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे किया है, तो आप मेरा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पर आपको शायद और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको थोड़ा समझाने की ट्राई तो किया है अपनी तरफ से, बाकी जो एरो तो बने हुए हैं, जैसे जैसे एरो बने हुए हैं बस आपको वही वही काम करना है, तो आप खुद से ये मैकेनिज्म बना सकते हैं। यहाँ पर तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एरो है ही। बस यहाँ पर आपको अगर एरो बनाने हैं तो आप इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से बस बना दीजिए, और उसी हिसाब से आप इनको भी तोड़ सकते हैं, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर नेगेटिव है बस वो एक H+ ले लिया है, और यहाँ पर जो नेगेटिव है उसने H+ इससे ले लिया है, और जो टाइटेनियम का पॉजिटिव चार्ज है उनके दोनों पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से और इस वाली ऑक्सीजन से जो है न्यूट्रलाइज हो गए। तो इसलिए हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर हमारा पूरा बन के आ जाता है। तो यही चीज़ जो है इन्होंने आगे यहाँ में बताई हुई है कि अगर हम ले रहे हैं इसको, तो इसमें सब फर्स्ट स्टेप जैसे बना रखा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ टार्ट्रेट लिगेंड टू द टाइटेनियम कैटलिस्ट। शुरू में क्या हुआ, डीईटी ने तो अटैक किया था, तो डीईटी और टाइटेनियम कैटलिस्ट ने क्या किया, विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 आइसोप्रोपोक्साइड लिगेंड्स। किस तरह से टार्ट्रेट लिगेंड ने उस पर अटैक किया कि टार्ट्रेट लिगेंड कोऑर्डिनेट कर गया टाइटेनियम कैटलिस्ट से, टाइटेनियम से, और आइसोप्रोपोक्साइड 2 लिगेंड जो थे वहां पर अलग हुए। उसके बाद एलाइल अल्कोहल आया, एलाइल अल्कोहल ने एक और आइसोप्रोपोक्साइड को डिस्प्लेस किया। फिर उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड आया, उसने चौथे वाले आइसोप्रोपोक्साइड को डिस्प्लेस किया। तो वही उसमें मैंने आपको समझाया था। और जो ये टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है ये बहुत एक्टिव कैटलिस्ट स्पीशीज है, और ये एग्जिस्ट करता है डाइमर की तरह। एक्चुअल में मैंने यहाँ बनाया मोनोमर की तरह, क्योंकि अगर हम डाइमर की तरह बनाएंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये मैकेनिज्म, तो इसलिए इसको एज अ मोनोमर लिया है, हालांकि एग्जिस्ट करेगा ये डाइमर की तरह, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ द ओलिफिन विद TbHp देन अकर्स, उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। और एल्कीन यहाँ पर कैसे एक्ट करी थी, एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अटैक जो उसने ऑक्सीजन एटम पर किया, जिस ऑक्सीजन एटम पर अटैक किया वो बाद में जाकर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो वो पॉजिटिवली चार्ज था, इसीलिए हमारे जो यहाँ पर ये जो एल्कीन थी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, पहले ये वाला अटैक होता है इस पर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, क्योंकि जब हम ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करा रहे हैं तो ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इस तरह से ये कुछ इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें अब क्या बताया हुआ है कि अगर हम बिना मैकेनिज्म में जाएं, अगर हमें पता लगाना है कि कैसे हम बिना मैकेनिज्म में जाए प्लस डीईटी और माइनस डीईटी को जोड़ सकते हैं, तो वही इसमें बताया है कि इफ द एलाइल अल्कोहल इज ड्रॉन दैट द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप इज एट द बॉटम राइट, तो ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एट द बॉटम फेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस डीईटी एंड फ्रॉम द टॉप फेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइनस डीईटी। मतलब कि देखिए ये हमारे पास वो जो एलाइलिक अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। ये कह रहे हैं कि अगर एलाइलिक अल्कोहल को हम ऐसे ड्रॉ करें कि जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हम क्यों कह रहे हैं, देखिए अगर हम CH3 ग्रुप है, CH3 के अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं अल्कोहल के साथ, तो ये हमारा ग्रुप हो जाता है हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, हम इसको अल्कोहलिक कह रही हूँ, सॉरी, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, तो ये हाइड्रोक्सी और मिथाइल का ही डेरिवेटिव है, तो इसलिए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो हमने इसको इस तरह से बना रखा है, ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे और ये ऐसे और यहाँ OH, तो ये जो कार्बन है ये CH2 है ना, ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको CH2OH लिखें या इस तरह से। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये डबल बॉन्ड है हमारा, ठीक है। हमने ये डबल बॉन्ड ऐसे ही ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड का जो ये वाला साइड है, इधर वाला, ये राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। नीचे वाला पोर्शन जो है वो बॉटम हो गया और ऊपर वाला पोर्शन हमारा टॉप हो गया, ठीक है। बस आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। तो अगर मैंने ये जो बना रखा है, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर देखूं जो यहाँ बना रखा है, यहाँ पर एलाइलिक
सॉरी जो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ आया है, वो बॉटम राइट में आया है। बॉटम नीचे की साइड है क्योंकि, और राइट क्योंकि इधर की साइड है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड से अगर हम ये कोई बॉन्ड बनाते हैं तो इसका मतलब हम बॉटम राइट बना रहे हैं। अगर हम ये कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब हम टॉप राइट बना रहे हैं। अगर हम ये कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब टॉप लेफ्ट बना रहे हैं। और अगर हम ये बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब हम बॉटम लेफ्ट बना रहे हैं। तो आपको बस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप में ये बस ये चेक करना है कि वो बॉटम राइट होना चाहिए। अगर वो बॉटम राइट नहीं है तो आप मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं और उसे बॉटम राइट पर ला सकते हैं। और ये सब कुछ घुमाना उमाना क्या है, ये सब कुछ मैंने अपने उस वीडियो में समझाया हुआ है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का वीडियो है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले फिर से इरेज कर दे रही हूँ। तो हमने किया बॉटम राइट लिया है, ठीक है। और आपको इसके बाद क्या करना है, ये जो है आपने सिर्फ इतना याद करना है, वहां भी मैंने आपको बताया था BRMA, बर्मा याद करना है। B फॉर बॉटम, R फॉर राइट। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप के लिए कि अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आपका बॉटम राइट है तो M फॉर माइनस और A फॉर अबव द प्लेन। माइनस किसके लिए आया है, माइनस DET के लिए। ये प्लस DET और माइनस DET के अटैक के लिए आपको ये जो निमोनिक्स हैं ये याद करना पड़ेगा। बॉटम राइट अगर वो जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप आपका बॉटम राइट है तो M फॉर माइनस, A फॉर अबव द प्लेन। यानी जो माइनस DET अगर हम ले लेंगे तो वो अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो वही चीज इसमें बता रखी है। अबव द प्लेन मतलब आप समझ लीजिए आपकी तरफ से, जब आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर की साइड से अटैक हो रहा है। और अगर हम प्लस DET ले लेंगे तो स्क्रीन के पीछे की साइड से अटैक होगा। तो ऊपर की साइड से अटैक होगा तो हम अबव द प्लेन दिखाते हैं और पीछे की साइड से अटैक है तो हम बिलो द प्लेन दिखाएंगे। तो अगर आपने सिर्फ इतना याद कर रखा होगा ना बेटा तो इसी से आप सब कुछ बना सकते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया, अब सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को आपको हमेशा वर्टिकल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड नीचे की साइड जा रहा है तो ये तो हमारा बॉटम हो गया। और इधर वाली पोजीशन राइट साइड थी तो ये बॉटम राइट है हमारा, तो ठीक है बॉटम राइट है। और हमने याद तो बॉटम राइट तो है। फिर हम देख रहे हैं कि माइनस DET देख लेते हैं पहले। तो माइनस DET अगर यहां पर है तो वो अबव द प्लेन अटैक करेगा, यानी ऑक्सीजन जो है वो अबव द प्लेन आएगी। तो हमने इसमें अबव द प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है। प्लस DET कैसे याद, आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। प्लस DET के लिए आप खुद से, जब आपको ये याद होगा तो आप खुद से बना सकते हैं कि BR तो एज इट इज है, माइनस हमारा अब प्लस हो गया है तो P हो गया है, अबव द प्लेन अब बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के साथ बिलो द प्लेन लिखना है। तो अगर आपने बर्मा याद किया हुआ होगा तो इस MA को ही तो चेंज करना है। तो जब M चेंज होगा तो A भी चेंज होगा, यानी इसमें से इन चार अल्फाबेट्स में से अगर दो अल्फाबेट्स चेंज होंगे तो बाकी के दोनों सेम रहेंगे। मतलब दो को हमें सेम रखना है, दो को हमें चेंज कर देना है बस। तो बस आपके लिए जरूरी यही है कि एलाइलिक अल्कोहल वाला जो जब भी कभी इस तरह से आए तो बॉटम राइट अगर नहीं बनाया हुआ हो ना कंपाउंड में तो आपको खुद से बनाने से, सपोज अगर आपके पास कोई स्पीशीज ऐसे दे रखी, सॉरी ये ऐसे 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 और यहाँ R और ये OH दे रखा है, ठीक है। तो या तो आप ये न्यूमोनिक्स को उसी हिसाब से बना लीजिए, पर अगर न्यूमोनिक्स आपने सिर्फ बर्मा ही याद किया हुआ है तो आप इसको घुमा भी सकते हैं बेटा। अगर आप इसको घुमा देंगे पूरा, ये पूरा इस तरह से घुमाना है तो अब हम कैसे बना सकते हैं, ये दोनों बॉन्ड इधर और इधर पहुंच जाएंगे, R यहाँ पहुंच जाएगा और ये OH यहाँ हो जाएगा। तो फिर भी हमारा जो है ये बॉटम राइट ही रहेगा, ठीक है। तो बॉटम राइट ही आपको लेके आना। तो बॉन्ड अगर इस तरह से घुमा हुआ तो आपको खुद से घुमाना भी है, वो घुमाना आना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर वो घुमाना नहीं आ रहा है तो फिर आप यहां पर चेंज करेंगे बर्मा में, ठीक है। तो आपको सिर्फ बर्मा याद करना है और माइनस के साथ आपको अबव द प्लेन याद करना है बस। और प्लस अगर होगा तो वो बिलो द प्लेन अपने आप से याद हो जाएगा आपको। तो ये तो हम इस के बेसिस पर बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, हम ले रहे हैं इसमें, अगर हमारे इसमें ये बताया हुआ है कि अगर हमने E एलाइल अल्कोहल ले रखा है या अनहिंडर्ड Z एलाइलिक अल्कोहल है तो वो बहुत एक्सीलेंट सबस्ट्रेट होते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के लिए। तो देखिए E एलाइलिक अल्कोहल से क्या मतलब है, ये एक एलाइलिक अल्कोहल है, E का मतलब यहाँ पर ट्रांस से है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से H तो शो नहीं कर रखे। मैं अगर इन डबल बॉन्ड से H शो करूंगी तो डबल बॉन्ड से एक साइड H है, डबल बॉन्ड की दूसरी साइड H है। तो सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये हमारा ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल है, या हम इसको यहाँ पर E भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर से देख लीजिए, अब देखो अब डबल बॉन्ड इस तरह से है, अब हमने प्लस DET ले रखा है, अब हमें नहीं पता कि हम आगे क्या लिखेंगे तो हमें बर्मा याद कर रखा है हमने, तो ठीक है BR
M और A। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये डबल बॉन्ड है इसको सीधा लिखेंगे, तो ये डबल बॉन्ड हमने सीधा बनाया, और जो ये बॉन्ड इधर ले जा रखा है तो अब हम इस बॉन्ड को यहाँ बनाएंगे, फिर एक बॉन्ड इधर बना रखा है। इन्होंने क्या कर रखा था, ये सीधा ले गए और फिर एक नीचे ले गए, तो हमने ये सीधा ले लिया, हम इसको फिर नीचे बना दो, ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पर, और ये OH लिख दो इसको आप ऐसे। अगर हम इसको घुमाएंगे इस डबल बॉन्ड को, जो इस तरह से, मतलब ये डबल बॉन्ड जो ऐसे ले रखा है, हमने इसको ऐसे बनाना है बस। और अगर आपको ऐसे बनाना आ रहा है समझ में, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं इस तरह से। तो आपने देखा डबल बॉन्ड से ये भी बॉटम राइट ही हो गया। अब जब बॉटम राइट है तो हमने तो माइनस के लिए याद किया हुआ है कि अबव द प्लेन आएगा, तो प्लस के लिए तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वो बिलो द प्लेन ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, और ये यहाँ पर इसमें बिलो द प्लेन दिखाया हुआ है। ठीक है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बिलो द प्लेन। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या रखा है कि इपॉक्सीडेशन कैन नॉट बी कैरीड आउट ऑन ऑल ओलिफिन्स, सारी ओलिफिन्स पर ये अटैक नहीं करेगा, बट ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल पर ही अटैक करेगा। द रिएक्शन इज हाईली कीमोसिलेक्टिव एंड कन्वर्ट्स ओनली एलाइल अल्कोहल टू द इपॉक्साइड एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए, कीमोसिलेक्टिव का मतलब है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर जाकर ही अटैक होगा। तो यहाँ पर जो एलाइलिक अल्कोहल है, देखिए डबल बॉन्ड से अटैक, ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर ये वाले डबल बॉन्ड क्या है, ये एलाइलिक अल्कोहल का डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसी पर एलाइलिक अल्कोहल पर ही तो अटैक होना है, तो ये जो प्लस डीटी हमने ले रखा है वो सिर्फ इस वाले डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इस पर नहीं अटैक करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है हाईली कीमोसिलेक्टिव है, ये सारे डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, ये सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल वाला जो ग्रुप है सिर्फ वहां पर जाकर ये अटैक करेगा। तो जब हमने फिर से प्लस डीटी ले रखा है, प्लस डीटी है, तो अब हम देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड तो ऐसे बना रखा है इन्होंने, तो इस डबल बॉन्ड को अगर मैं वर्टिकल कर दूं, तो घुमा दूं मैं इसको, तो फिर ये वाला बॉन्ड जो है, जो ये वाला, मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रही हूं, सिर्फ इसका इतना वाला पोर्शन, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहां जो बना रखा है उसको मैं ऊपर बना दूंगी ऐसे, और जो ये वाला है उसको मैं नीचे बना दूंगी। बेटा ये घुमाना आपको आना चाहिए, अगर ये घुमाना आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो बस आप अपने दिमाग में इसको इमेजिन कीजिए, तो इसको आप, और अगर आप नहीं घुमा पा रहे तो ना आप अपनी कॉपी को घुमा दीजिएगा, एग्जाम में अपनी कॉपी को घुमा दीजिएगा। जब आप कॉपी घुमाएं, कॉपी को तो घुमा के आप सीधा कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड लेटा हुआ अगर बना हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड को जैसे ही आप अपनी कॉपी को ऐसे घुमाएंगे तो वो डबल बॉन्ड सीधा हो जाएगा, तो अपने आप से वो OH जो है वो नीचे की साइड आपको दिखाई देगा। तो फिर से बॉटम राइट है, तो बॉटम राइट के लिए हमने बर्मा याद किया हुआ है, माइनस अगर हुआ तो अबव द प्लेन आएगा, लेकिन हमने प्लस ले रखा है तो इसलिए वो बिलो द प्लेन है, इसलिए ये बिलो द प्लेन बना रखा है, और माइनस अबव द प्लेन आया तो वो अबव द प्लेन बना रखा है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि घुमाना नहीं आ रहा तो आप कॉपी को घुमा के इस तरह से लाए कि वो बॉटम राइट पर आ जाए। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट है इसमें कि रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन। रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन डिपेंड कर रहा है कि जो हमने CH2OH लिया था ना, तो अगर CH2OH का एक H अगर हम रिप्लेस कर दें किसी R ग्रुप से, और फिर उस R का ओरिएंटेशन देखें, मतलब वो R अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि रेट कैसा होगा। देखिए जैसे ये वाली स्पीशीज है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ये बॉटम राइट ही है, तो CH2OH में यहाँ पर क्या, ये एक कार्बन है और इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो H यहाँ पर बिलो द प्लेन है, तो आप देख रहे हैं एक H को रिप्लेस कर दिया R से, और R जो है वो अबव द प्लेन है। तो अब अगर हम, ये बॉटम राइट ही है OH, तो बॉटम राइट है, माइनस है तो अबव द प्लेन आना चाहिए उसे, तो माइनस DET अबव द प्लेन है, लेकिन ये रिएक्शन स्लो है। स्लो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अबव द प्लेन एक बल्की ग्रुप है, तो जब माइनस DET अबव द प्लेन आएगा और ये ग्रुप भी अबव द प्लेन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो इसका रेट है वो स्लो होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर दिखाया हुआ है कि माइनस DET, ये सॉरी हाँ, अब इसी में माइनस DET को अगर हम बिलो द प्लेन लेके आए, तो बिलो द प्लेन लेके आएंगे तो रिएक्शन यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। हालांकि बिलो द प्लेन लेकर नहीं आ सकते हैं, मतलब माइनस DET तो अबव द प्लेन ही अटैक करेगा, तो अबव द प्लेन अटैक, लेकिन उसका क्योंकि यहाँ पर स्लो है, तो माइनस DET अगर बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। हालांकि इससे जो इनैंशियोमर हमारा बनेगा वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा, लेकिन रिएक्शन हमारी जो है यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच हमारा ये एलाइलिक, मतलब एलाइलिक पोजीशन हो गई, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, थर्ड कार्बन से क्योंकि OH है तो ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया। इसमें हमने क्या कर रखा है, अबव द प्लेन हमने ये काफी बड़ा ग्रुप ले रखा है।
अब अगर इसमें प्लस DET रिएक्ट करेगा तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो हमने बर्मा याद किया हुआ था, तो यहाँ पर बॉटम राइट ही है हमारा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को अगर मैं ऐसे सीधा लिखूंगी तो ये ग्रुप जो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा OH जो है वो जुड़ा हुआ है। तो बॉटम राइट के लिए अगर माइनस आना था तो वो तो अबव द प्लेन आना था, लेकिन हमने ले रखा है प्लस DET, तो प्लस DET तो हमारा बिलो द प्लेन आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि वो बिलो द प्लेन आ रहा है और हमारा जो बल्की ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख लीजिए इस रिएक्शन में और मतलब इस रिएक्शन में क्या, और इन दोनों कंपाउंड में क्या चेंज है, अब की बार हमने बल्की ग्रुप को बिलो द प्लेन ले लिया है, तो बिलो द प्लेन ले लिया और प्लस DET लिया है, तो प्लस DET तो हमारा बिलो द प्लेन ही अटैक करना है, इस डबल बॉन्ड से जुड़ना है बिलो द प्लेन ही जाकर, और बिलो द प्लेन ही हमारा बल्की ग्रुप है। तो जब बिलो द प्लेन हमारा बल्की ग्रुप है और प्लस DET भी बिलो द प्लेन आ रहा है, तो इसलिए रिएक्शन हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो यहां पर ये स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो ये पूरा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बताने की कोशिश की मैंने कि स्लो और फास्ट हम किस हिसाब से देखते हैं, कि जो भी हमारा हमें सिर्फ जो एलाइलिक पोजीशन है वहां पर हमें देखना है कि जो वो बल्की ग्रुप है वो अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है, और फिर हमें देखना है कि हमने माइनस DET ले रखा है या प्लस DET ले रखा है, फिर उसका अटैक देखना है कि अगर हमारा बल्की ग्रुप भी अबव द प्लेन है और हमारा DET भी अबव द प्लेन आ रहा है, तो रिएक्शन हमारी जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। और अगर एक चीज अबव द प्लेन है और दूसरी चीज बिलो द प्लेन है, यानी अगर हमारा बल्की ग्रुप बिलो द प्लेन है और अटैक हमारा अबव द प्लेन हो रहा है, तो रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी। तो बस ये रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इस तरह से अफेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप की वजह से। तो ये पूरा था हमारा शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के बारे में। तो आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी नहीं घुमाना आ रहा है सब कुछ, तो मैं फिर से आपको कहूंगी बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला वीडियो आप एक बार फिर से जाकर देखिएगा, वहां पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस विद कायरल कैटलिस्ट वो वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं फिर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।